घने जंगल में सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से जमीन तक पहुंच रही थी। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और दूर कहीं पक्षी बोल रहे थे। देखने में सब शांत लगता था, लेकिन इस जंगल के अंदर एक अनकही बेचैनी छुपी हुई थी। इसी जंगल में दो भाई बंदर रहते थे, वीर और कालू। वीर बड़ा था, समझदार था, कोई भी फैसला लेने से पहले सोचता था। कालू छोटा था, तेज स्वभाव का और जल्दी गुस्सा करने वाला, लेकिन दिल का साफ। दोनों रोज पेड़ों से फल तोड़ते, दूसरे जानवरों की मदद करते और जंगल की सीमाओं पर नजर रखते। जंगल के कई जानवर वीर का सम्मान करते थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जिससे पूरा जंगल डरता था, नागेश। नागेश एक बूढ़ा सांप था, अकेला रहता था, ज्यादातर नदी किनारे या चट्टानों के पास। कोई उसके पास नहीं जाता, सब मानते थे कि वही जंगल की परेशानियों की वजह है। एक दिन कालू ने वीर से कहा, भैया, जब तक वो सांप यहाँ है, कोई चैन से नहीं जी पाएगा। वीर कुछ देर चुप रहा। कालू, हमें सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन कालू के मन में गुस्सा भर चुका था। उसी रात नागेश नदी किनारे चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, वह अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। कभी यही नागेश जंगल का रक्षक हुआ करता था। सालों पहले जब आग लगी थी, उसी ने जानवरों को सुरक्षित रास्ता दिखाया था। जब शिकारी आए थे, उन्हें भगा दिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ जानवर घायल मिले और बिना किसी सबूत के सारा दोष नागेश पर डाल दिया गया। उस दिन के बाद कोई उससे बात नहीं करता था। नागेश ने लड़ना छोड़ दिया, बस दूर रहकर जंगल की रक्षा करने लगा। अगली सुबह कालू गुस्से में नागेश के इलाके तक चला गया। बाहर आ, कालू चिल्लाया। नागेश धीरे से चट्टान के पीछे से निकला। मैं झगड़ा नहीं चाहता, नागेश बोला। कालू ने जमीन से पत्थर उठा लिया। तभी वीर दौड़ता हुआ आया। कालू, रुक! लेकिन तभी अचानक जंगल में अफरा तफरी मच गई। पेड़ों के पीछे से इंसानों की आवाजें आने लगी। शिकारी जंगल में घुस चुके थे, उनके पास जाल थे, रस्सियां थीं, और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वीर ने चिल्लाकर कहा, सब सुरक्षित जगह पर जाओ। कालू भागते हुए एक जाल में फंस गया। भैया, वह चिल्लाया। वीर ने जाल खोलने की कोशिश की, लेकिन रस्सी बहुत मजबूत थी। उसी पल नागेश आगे आया। वीर चौंक गया। नागेश ने अपने शरीर की ताकत से जाल की गांठें ढीली कर दी। बीबी थोड़ी देर में कालू आजाद हो गया। कालू हक्का बक्का रह गया। तूने मुझे बचाया, नागेश ने शांत आवाज में कहा। जंगल मेरा घर है, तुम सब मेरे अपने हो। उस दिन पहली बार कालू की आंखों में शर्म दिखी। तीनों ने मिलकर बाकी जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। नागेश ने शिकारियों का रास्ता रोका, वीर ने सबको निर्देश दिए, और कालू ने छोटे जानवरों को उठाकर दूर ले गया। आखिरकार शिकारी खाली हाथ लौट गए। शाम को सारे जानवर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वीर ने सबको पूरी सच्चाई बताई, कैसे नागेश हमेशा जंगल की रक्षा करता रहा। सब चुप हो गए। कालू आगे आया, उसकी आंखें नम थीं। मैं गलत था, मैंने बिना जाने तुम्हें दुश्मन समझ लिया। नागेश ने धीरे से कहा, गलतियां सब करते हैं, जरूरी ये है कि हम उनसे सीखें। उस दिन जंगल ने अपना फैसला बदला। नागेश को फिर से रक्षक माना गया। वीर जंगल का मार्गदर्शक बना, और कालू छोटे जानवरों को जंगल की कहानियां सुनाने लगा, ताकि वे डर नहीं, समझ से जीना सीखें। कुछ हफ्तों बाद जंगल फिर शांत हो गया। नदी साफ बहने लगी, पक्षी निडर होकर उड़ने लगे, और पेड़ों पर फिर से हंसी लौट आई। नागेश अब अकेला नहीं था। वीर और कालू रोज उससे मिलने जाते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाइए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।